Good morning, BSc third year students. Now discuss management seconds. Topic name is burn. फर्स्ट वन अपने बर्न पढ़ा था और बर्न के बाद में अपने बर्न के जो फर्स्ट एड थे वो पढ़ा था और अब पढ़ते हैं बर्न मैनेजमेंट। और बर्न मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है अपना इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ द बर्न्स। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स में है द थेरेपिस्ट रोल व्हेन द treating a patient with a burn injury is the prevent functions, improve functions, and prevent the deformities and improve the appearance of the burn scars. Next, treatment following a burn is divided into 4 stages as below divided. First है emergent burn or immediate phase. The emergent periods of the burns management refers to first 48 to 47 hours post burns when the patient is admitted in the hospitals. Severity of the injury is determined, the first aid and wound care is given. यानी कि इमरजेंट से जो समय है वो होता है 48 टू 72 हावर्स और इसके अंदर जिस तरह का बर्न होता है, जितना बर्न का जो स्थिति होती है उसके आधार पर इसमें उनका मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट एड के अंदर है वो जो हो जाने के बाद में फर्स्ट एड कंप्लीट हो जाने के बाद में इमरजेंट स्टेज आती है। द इमरजेंट periods of therapy is defined as the time required the reducing the immediate problems reducing from the burn injury। यानी कि इस स्टेज के अंदर अपन को एक तो जो थेरेपीज है वो देनी है, जिससे क्या होता है अपने को टाइम रिड्यूसिंग, समय कम लगाना है और समय कम लगाने के साथ साथ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका इमीडिएट आपको सॉल्यूशन करना होगा। ड्यूरिंग द इमरजेंट पीरियड्स ऑफ बर्न्स इंजरी द पेशेंट्स केयर प्रोवाइडेड ए हाईली कोलैबोरेटिव मैनर्स व्हेन नर्सिंग एंड मेडिसिन। इसके अंदर दोनों के बीच में सहयोग होना चाहिए। एक तो जो नर्सिंग स्टाफ्स है, दूसरा मेडिसिन है, यानी कि जो वहाँ के फिजिशियंस है या वहाँ के जो सर्जन्स होते हैं उनके साथ में उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्यूट पीरियड और इमीडिएट फेज। एक्यूट पीरियड ऑफ और इमीडिएट फेज के अंदर आता है पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट्स बिगिंस द एंड ऑफ द इमरजेंट पीरियड्स एंड लास्ट अनटिल द बर्न वाउंड इज हील। ये समय होता है वो होता है कि जो वो इमरजेंट स्टेज होती है उसके तुरंत बाद का, और ये कब तक चलता है जब तक कि जो वाउंड है, इंजर्ड वाउंड था या बर्न वाउंड था, वो जब तक ट्रीट नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है। नेक्स्ट है द बर्न इज ए पार्शियल थिकनेस इंजरीज एक्यूट पीरियड्स एक्सटेंडेड टू 10 टू 20 डेज। यानी कि इसके अंदर जो समय होता है वो लगभग ये हो सकता है कि उसको 10 से 20 दिन तक का समय लग सकता है जो एक्यूट स्टेज होती है उसके अंदर। इफ़ द वेन इंजरी इज ए फुल थिकनेस इंजर्ड ओवर द लार्ज परसेंटेज ऑफ द बॉडी रिक्वायर्ड द surgery for a skin grafting, the acute periods can be not formulated for months। यानी कि अगर किसी की मान लो सर्जरी वगैरह होती है और उस सर्जरी के अंदर अगर समय लगता है तो वो 10 से 20 दिन की ज़रूरी नहीं कि जब तक वो पूर्णतः ठीक नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है, चाहे उसमें महीने 2 महीने भी लग सकते हैं। तब तक ट्रीट नहीं हो जाता जब तक इसके अंदर एक्यूट फेज के अंदर उसका ट्रीटमेंट चालू रहता है। ड्यूरिंग द एक्यूट पीरियड्स द 2 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो एक्यूट फेज है उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मेन होते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ ए लोअर बर्न बाउंड्स एंड अवॉइडेंस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। इसके अंदर आपको एक तो वाउंड
है उसकी ट्रीटमेंट करना ही है, और आपको अवॉइड करना है कि किसी तरह का उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो सबसे पहले उसके कॉम्प्लिकेशन का भी अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इन्फेक्शन प्रिवेंट बर्न्स, वाउंड केयर, पेन मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स और प्रायोरिटीज दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर बर्न का जो मैनेजमेंट है वो किया जाएगा, पेन मैनेजमेंट किया जाएगा, इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाएगा, इसके साथ साथ में उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन बर्न मैनेजमेंट, यानी बर्न मैनेजमेंट के अंदर एक नर्स का क्या रोल हो सकता है, नर्स को क्या क्या करना चाहिए। तो दीज आर द फॉलोइंग रोल ऑफ नर्स इन द बर्न मैनेजमेंट, यानी बर्न मैनेजमेंट के अंदर जो रोल है नर्स का वो कौन कौन सा रोल है। देखिए इसके अंदर है द बर्न आर फॉलोइंग रोल्स ऑफ नर्स इन बर्न मैनेजमेंट। फर्स्ट है रिड्यूसिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, रिस्टोरिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, यानी कि जो फ्लूइड बैलेंस है उसको रिस्टोरिंग करना है, रीस्टोर करना है, उसको मेंटेन करना है। द नर्स क्लोजली मेंबर्स द पेशेंट्स IV and oral fluids intakes using the infusion change the in फ्लूइड्स स्टेटस, यानी कि इसके अंदर होता है कि अगर व्यक्ति को अगर मुंह से कुछ खा सकता है, मुंह से कुछ पी सकता है तो उसको मुंह से फ्लूइड देंगे। अगर वो मुंह से खा पी नहीं सकता है उस कंडीशन में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो उसको IM और IV फ्लूइड है वो दे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन की केयरफुल इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वैट्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि जब एक नर्स है वो केयर करती है उस समय उसका इनटेक और आउटपुट है वो दोनों चेक करना पड़ता है कि कितना तो उसको फ्लूइड दिया गया और कितना फ्लूइड्स है उसका वापस से बाहर आया, इसको भी मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड एज ए डॉक्टर्स या फिजिशियंस, यानी कि जो भी डॉक्टर्स ने या जो फिजिशियन ने मेडिसिन्स लिखी है उसको भी उनको समय समय पर देना है, उसका ध्यान रखना है, उसके रूट्स का, उसकी जो अमाउंट्स है उसका, उसके समय का, ये सारा उस एक नर्स को ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ध्यान नहीं रखती है तो उसमें से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ में है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे। ए मेजर पार्ट ऑफ द नर्स रोल ड्यूरिंग द बर्न केयर इज डिटेक्ट एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, उसको डिटेक्ट करना, ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एसेप्टिक टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर ए बर्न केयर, प्रोटेक्टिव प्रोसीजर्स एंड फॉर द एनी टाइम्स ऑफ पीरियड्स, यानी कि जब भी बर्न का अगर केयर कर रही है बर्न पेशेंट्स की तो नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कि वो हमेशा हैंड वॉश करे, ग्लव्स वगैरह यूज़ करे और किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैलाए, जो स्टेराइल अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स है उसी को यूज़ करे। नेक्स्ट है द नर्स प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन, और अगर कोई कंटामिनेशन का सोर्सेज है तो उसे भी वो नर्स है वो उसको प्रिवेंट कर सकती है।